नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि शीर्षक कहा है कि 12वीं के बाद करियर घमासान बहुत खतरनाक होता है। जीवन में आपने देखा होगा कि जब हम 10वीं के बाद सब्जेक्ट लेते हैं तो 10वीं के बाद सब्जेक्ट लेने के बाद ही हमारे जीवन में घमासान शुरू हो जाता है। क्या मुझे बहुत सारे हैं। 10th लिया, 10th के बाद साइंस लूँगा, क्या साइंस लूँगा तो उसमें मैथ्स लूँगा कि बायो लूँगा। घर वाले चाहते हैं कि इंजीनियर बने तो मैथ्स ले, घर वाले चाहते हैं कि डॉक्टर बने तो बायोलॉजी ले। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आर्ट्स ले लो। तू तो पढ़ने में अच्छा नहीं है, 10वीं में 25-30% आपके 40-45% बने हैं, आर्ट्स ले लो। इधर बढ़िया मतलब जो उद्योगपति के बच्चे होते हैं वो कॉमर्स ले लेते हैं और उनको कुछ नहीं होता तो बिजनेस में उतार देते हैं, नहीं तो उनको सीए बना देते हैं या फिर कुछ आगे जाके कुछ बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा जो मन है 10वीं के बाद स्टूडेंट की बजाय उसके पेरेंट्स का रहता है। ठीक है, 2 साल तक वो पेरेंट्स की ही बात सुनता है 11th और 12th में, पर जैसे 12th होती है उसको थोड़ी सी दुनिया नज़र आने लग जाती है। उसके बाद उसके जीवन में घमासान चलता है। वो कभी सोचता है कि 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज बनने के बाद भी कोई लोग मेडिकल की फील्ड नहीं चुनते, कुछ लोग कहीं जाते हैं, कुछ लोग कहीं जाते हैं। देखिए, जनरली 12वीं के बाद वाला जो सीन है वो बड़ा खतरनाक होता है। सबसे पहला ही सीन होता है 12वीं के बाद वाला, यहाँ पर मैं उसको सबसे पहले लिखूँगा यहाँ पे। वो होता है आपका 12वीं के बाद बहुत सारे जिन्होंने साइंस ले रखी होती है, उनके लिए वो 2 तरह पे जाते हैं, या तो जेई पे जाते हैं या फिर नीट पे जाते हैं, या फिर आप कोई ना कोई ग्रेजुएशन वाला चुनते हैं। ठीक है, 12वीं के बाद आप इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं तो जेई चुन लेते हैं आप। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा होती है, जेई और नीट, वो चुन लेते हैं। या फिर आप कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री चुन लेते हैं, कॉलेज में जाके बीएससी ले लेते हैं, बीएससी प्लस ले लेते हैं, बीएससी कोई नर्सिंग जा रहा है, कोई क्या जा रहा है, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं। पता नहीं होता है कि जाना कहाँ है। कभी कुछ लोगों के लिए कि वो जा रहा है उसके साथ वो चला जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सोचिए कि मुझे जाना कहाँ है। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने जीवन में बस इंजीनियर बनना है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देके पूरी तन मन के साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम देके इस पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ चले जाइए। अगर आपको लगता है कि आपने बायोलॉजी से कर रहा है और आपको डॉक्टर बनना ही है, बस आपकी धुन है, तो बिल्कुल डॉक्टर की एंट्रेंस एग्ज़ाम को पूरी तन मन के साथ तैयारी करिए और जाइए। सफलता और असफलता तो होती रहेगी दुनिया में, असफलता और सफलता का दौर जीवन में चलता रहेगा। बस आप अपने तन मन के साथ चले जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई ग्रेजुएशन की डिग्री करना है तो यहाँ से ऑप्शन शुरू होता है। देखिए, मैं ये क्लास जेई और नीट वालों के लिए नहीं है। ये क्लास जो लोग जेई चले गए तैयारी करने के लिए, जो नीट की तैयारी करने के लिए चले गए और इन तैयारी करने के बाद किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया, दाखिले पूरा करने के बाद वाली स्थिति वाले में हम यहाँ पर हैं। यानी दैट मीन्स आफ्टर 12th ही अगर अपने जीवन के करियर को यहाँ पर चुनना चाहते हैं, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप घुसना चाहते हैं, तब वाला यहाँ पर एक बच्चा। देखिए, हमारा पूरा भारत लगभग मध्यम क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से भरा हुआ है। यहाँ पर एक बच्चा अगर 18 साल का पूरा हो जाता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं माता पिता और समाज वाले ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपनी कैरियर की राह चुने और हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं। अगर आदमी ने किसी ने नीट चुना है थोड़ी सी देर के लिए, कि किसी ने अगर नीट चुना है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, कई सारे लोगों का सिलेक्शन 1 साल में होता है, 2 साल में होता है, 3 साल में होता है, 4-4 साल तक लगते हैं। मुझे पता है कि हमारे गांव में एक बच्चे का 4 साल में सिलेक्शन हुआ। अब वो अगर 12वीं के बाद 4 साल तो अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने में लगा देगा, उसके बाद 4 साल के बाद 4 से 5 साल वो डिग्री हो जाएगी, तो 18 साल के बाद अगर वो 30 साल में अपनी एक डिग्री पूरी करके आता है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये वही घर हो सकता है जो वाकई में संपन्न हो। कई सारी जगह बहुत दिक्कतें होती है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, माता पिता भी बूढ़े हो चुके होते हैं और हमारे यहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ एग्रीकल्चर या इस फैक्टर में नहीं है जहाँ पर
अपने माता पिता लगभग 30-35 साल तक बच्चों को पढ़ाई करे, ऐसा संभावना बहुत कम बनती है। अगर कहीं माता पिता अगर सर्विस क्लास में हो तो ठीक है, अगर वो कोई छोटा मोटा बिजनेस या मजदूरी करते हो तो इट्स नॉट पॉसिबल इन इंडियन सर्कमस्टांसेस, ठीक है। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत कम है, गवर्नमेंट कॉलेज इतने कम है। प्राइवेट सेक्टर में तो डेफिनेटली आप अपने बच्चों को ना तो मेडिकल की पढ़ाई करा सकते हैं, ना इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा सकते हैं। ये मैं लगभग मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ पॉपुलेशन है वो बात अलग है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जब करियर की राह चुनता है तो वो डेफिनेटली 12वीं पास होता है, और 12वीं पास के बाद उसके अंदर बहुत सारा घमासान होता है कि मैं ये करूँ ये करूँ। पर एक ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, हमारे यहाँ की मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन 80% मिडिल क्लास फैमिली होती है, जहाँ पर लगभग बच्चा 21 साल में अपने करियर की राह पर चुनना चाहता है, उसके बाद वो प्लेटफॉर्म चाहता है। कुल मिला के मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म की। अगर आदमी को यूपीएससी फाइट करके मतलब कलेक्टर बनना है, कुल मिला के अगर वो वहाँ पे जाना चाहता है तो डेफिनेटली वो ग्रेजुएशन के बाद एग्ज़ाम देगा, उसके बाद बनेगा। पर वो चाहता है कि मुझे पहले प्लेटफॉर्म मिल जाए, उस प्लेटफॉर्म के साथ में चलूँ। तो कई सारे बच्चे डिफेंस को करियर लेते हैं। डिफेंस का मतलब होता है यहाँ पर सबसे पहले बच्चे लेते हैं आर्मी, ठीक है। आर्मी में जनरली क्या होता है, आर्मी में भी आपको पता है एक होती है आपकी थल सेना, एक होती है आपकी नौसेना, और एक और होती है आपकी वायुसेना, ठीक है। नेवी, एयरफोर्स और आपकी जो थल सेना है वो, ठीक है। थल सेना में भी आपको पता है आर्मी की भर्ती आपको समय समय पर होती रहती है, ठीक है। आर्मी में भी आपको पता है जीडी होती है, क्लर्क होती है, ठीक है। आपका ट्रेड वाला होता है, नर्सिंग वाली होती है, ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर आर्मी में यहाँ पे जा सकते हैं, ये आर्मी के छोटी पोस्ट हैं। इसी आर्मी में हम बात कर रहे हैं 12वीं के बाद कैरियर की। ऑफिसर्स लेवल की एग्जाम्स आपकी यहाँ पर आ सकती है, आके जाके आप ऑफिसर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। उसमें एसएसबी शामिल होती है। नौसेना में आपके पास नेवी में वही सारी चीज़ें होती है, यही सारी छोटी छोटी चीज़ें। वायुसेना में आपको एनडीए के थ्रू जा सकते हैं, अगर आफ्टर 12th आपका एनडीए रहा है। एनडीए के बाद ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई आप जा सकते हैं। एपकेट जा सकते हैं आप, वो ग्रेजुएशन के बाद होती है। तो लगभग बहुत सारे कैरियर हैं, पर यहाँ पर सबसे पहला मकसद हमारा यही रहेगा कि कहीं ना कहीं 12वीं के बाद हम अपने आप को करियर को इस्टेब्लिश कर दे के हमारे हर महीने 20-25-30 हज़ार रुपये महीना आने लग गए, जिससे हम अपने करियर जहाँ पर हम जाना चाहते हैं, भले वो बिजनेस के फील्ड हो, भले आपका कोई भी फील्ड हो, आपका मनपसंद फील्ड हो, वहाँ पर हम जाके अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए। पर उससे पहले पॉकेट में पैसा तो आ जाए। तो वही हम चाहते हैं कि भाई 12वीं के बाद 2 साल में अपना करियर हम बना लें। कुछ लोग एजुकेशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं। तो शिक्षक में स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार है वो लेती है, और एक और सेंट्रल गवर्नमेंट वो लेती है। स्टेट गवर्नमेंट में हालतें बहुत खतरनाक है। 2011 में वैकेंसी निकली थी, और उसके बाद 2018 में वैकेंसी निकली है, उसकी आज तक रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। अब आप सोचो, किसी ने अगर सोचा कि मैं 12वीं के बाद डीएड कर लूँ और उसके बाद सोचे, तो पता चला हो सकता है उसका एक में उसका अवरेज ही हो जाए। बहुत बड़ी है एजुकेशन फील्ड में आज की तारीख में शिक्षक बनना दुनिया की जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो इसका रिक्रूटमेंट होना चाहिए। पर ध्यान रखिएगा, प्राइवेटाइजेशन के कारण गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों को बिल्कुल धीरे धीरे रिक्रूटमेंट कम होते जा रही है, और प्राइवेट स्कूल अपने आप स्वतः खत्म होते जा रहे हैं। इसकी कड़वी सच्चाई है, सरकार को भी मानना पड़ेगी और जनता को भी मानना पड़ेगी। जहाँ पर टीचर ही नहीं होंगे, डेफिनेटली स्टूडेंट ही हो जाएंगे। अरे जहाँ पर भगवान ही नहीं आपने बिठाए, तो आप आशा कैसे करेंगे कि वहाँ पर लोग दर्शनार्थी आएँ? आप कल्पना कर सकते हैं ना। एजुकेशन सेक्टर की बात यही है, जहाँ पर जिस मंदिर में आपने भगवान ही नहीं बिठाए, वहाँ पर आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे दर्शन लाभ लेने बच्चे आएँ। बच्चे भी नहीं आएंगे, और बच्चे भी नहीं आएंगे तो एक दिन वो मंदिर खंडर हो जाएगा, क्योंकि मंदिर तो आपने बना दिया पर भगवान भेजे ही नहीं। तो ये कंडीशन स्कूलों की हो रही है, धीरे धीरे ये खत्म होते जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरली आपका पास होता है नवोदय विद्यालय और आपका केंद्रीय विद्यालय। इनकी भी हालत ख़राब है सर, इनमें भी रिक्रूटमेंट अभी 2-3 सालों से कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर हर साल वही अतिथि शिक्षक जैसा काम यहाँ पे भी लेते हैं, यहाँ पे भी लेते हैं, और सरकारी क्योंकि सरकार को इससे कोई फायदा नहीं होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, हर चीज़ देखिए, डिफेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुरक्षा ज़रूरी है, सुरक्षा हमारे देश की ज़रूरी है, और सुरक्षा देश की ज़रूरी हो नहीं हो,
हमारे सारे पॉलिटिशियन की ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट होता है। एजुकेशन सेक्टर में जनरली क्या होता है, किसी को सरकार को कोई इनकम नहीं है, इसलिए इसके ऊपर बहुत कम ध्यान। लोग पढ़ेंगे बढ़ेंगे तो फिर मांगेंगे नौकरी, तो रहने दो, ये यहाँ पर है। एडमिनिस्ट्रेशन जनरली सरकार का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, प्रशासनिक विभाग। तो यहाँ पर आप जनरली बीएड कर सकते हैं, अगर आप जाना चाहें तो बीएड कर सकते हैं। बीएड क्या होता है, डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन होता है, और बीएड होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। ये 12वीं के बाद होता है और ये ग्रेजुएशन के बाद होता है। आजकल संयुक्त तो डिग्रियाँ भी हो गई, तो 12वीं के बाद ये चयन कर, ये थोड़ा सा लंबा सफर है, मैं फिर बता देता हूँ। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप 12वीं के बाद डीएड करेंगे, 2 साल की डीएड होगी, है ना, 3 साल की भी होने लग गई आजकल, 4 साल की भी बीएड भी होगी। अब ये करने के बाद फिर जब वैकेंसी का इंतजार करेंगे, अगर बाय द वे अभी वैकेंसी अगर आप करते हैं तो 2020 तक आपकी, अगर 2018 के बाद तो अभी तक 22 हो गया आपका, मतलब 2021 चल रहा है, अभी तक कोई भर्तियों को पता नहीं। अगर आप आज डीएड करते हैं और उसके बाद वैकेंसी कब निकलेगी भगवान जाने, ठीक है। हो सकता है आप अपनी डिग्री को जीवन भर यूज़ ही न कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करें तो यहाँ पे लगभग फ्रीक्वेंट 2-3 सालों में वैकेंसी निकल सकती है, पर कंपटीशन बहुत टफ होती है, ठीक है। फिर भी अगर आप अपनी राह चुने तो यहाँ पर भी चुन सकते हैं, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि पहले अपना एक प्लेटफॉर्म ले ले, प्लेटफॉर्म पे जाके अपने पॉकेट में कुछ पैसा आने लग जाए, उसके बाद आप जो चाहें अपने जीवन में। आपको साइंटिस्ट बनने की इच्छा है, आपको जीवन में कहीं पर उड़ने की इच्छा हो, कहीं पर बिजनेसमैन करने की इच्छा हो, वॉरेन बफेट जैसा बनने की इच्छा हो, जेफ बेजोस जैसा बनने की इच्छा हो, इवन मस्क जैसे बनने की इच्छा हो, आप जहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाएं। आपको रतन टाटा की जैसे बनने की इच्छा हो, आपको बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनने की इच्छा हो, पर सबसे पहले करियर। एडमिनिस्ट्रेटिव की मैं आपको पता है इसमें भी होती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट में जनरली आपका जो पद आते हैं, इसमें एक और चीज़ आ जाती है, बीच में एक एसएससी भी आ जाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट में जनरली क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एमपी में है तो एमपी पीएससी होती है, ठीक है। वहाँ से जनरली बहुत सारे पद भराते हैं, ठीक है। और एमपी पीएससी के अलावा अब एमपी पीएससी भी हमारे लगभग कोरोना की वजह से ना बहुत दिक्कतें होती है। ये भी ग्रेजुएशन के बाद होती है। पद बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा जैसे निकलते हैं, 100, 150, 200 पद, और उसमें पूरे बहुत गला काट प्रतियोगिता होती है। तो ऐसी चीज़ें होती है सर। उसके बाद यहाँ पे एसएससी की बात करते हैं हम, तो एसएससी जनरली आपका एमटीएस होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव की जनरली होता है, सीएचएसएल होता है, और यहाँ पे सीजीएल होता है। तो सीजीएल जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के रूप में रहता है, प्रशासनिक विभाग के रूप में। उसके बाद सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी यूपीएससी होती है। यहाँ पर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है आपके ज़िला में कलेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं, तो यहाँ से आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है सर। आप यहाँ से अपने कैरियर को बताएं। अब यहाँ पे एसएससी जो होती है वो यहाँ पर एसएससी जीडी भी होती है, क्योंकि एसएससी यहाँ से आपका जीडी में आपको पता ही है, यहाँ से ऑफिसर लेवल की तक की एसएससी में भर्ती होती है। जैसे कि आपका सशस्त्र सीमा बल है ना, सीआईएसएफ है, आपका असम राइफल है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, सीआरपीएफ है, वो सारी चीज़ें भर्ती होती है यहाँ पे। तो ये करियर है सर। करियर घमासान है सर। हम चाहते हैं, देखो जीवन में चाहना और आपको मिलना दोनों में बहुत अंतर है। चाहने की कोशिश हम सब हैं, आसमां छूने की कोशिश हम करते हैं, पर कई बार हमारे जीवन की आर्थिक परिस्थितियाँ, हमारे घर की परिस्थितियाँ वो हमें जकड़ लेती है, और उनसे हम कभी कभी कुछ लोग निकल पाते हैं और कुछ लोग नहीं निकल पाते हैं। ये संकल्प की बात है, ये जीवन के आगे बढ़ने की बात है, पर धीरे धीरे आप बढ़ते रहिए, आपका करियर बिल्कुल रहेगा। जनरल वैकेंसी में जनरली क्या होता है, एमपी की या सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी जनरल वैकेंसीज आती है। सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एमपी मतलब मध्य प्रदेश की, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। कैरियर की राहें बहुत है, चुनना चाहोगे चुन सकते हो, रहना चाहोगे रह सकते हो। मन में ठान तो लो कि मेरा इरादा क्या है, ठीक है। आदमी ठान तो ले उसका इरादा क्या है, मतलब जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो इंसान कर सकता है, बशर्ते वो धीरे धीरे इन चीज़ों के साथ बढ़े। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो सेक्टर है मैं भूल चुका हूँ क्या, मैं जिस सेक्टर से हूँ उस सेक्टर को तो मैंने जनरल में यहाँ पे डिस्कस करना था, वो था आपका बैंकिंग सेक्टर। इसलिए इसको भूल चुके हैं क्योंकि इसमें अभी सरकार ने प्राइवेटाइजेशन का खतरा बढ़ा दिया, मंडरा है। तो बैंकिंग में सबसे बड़ा ग्रुप होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, और एक और होता है नेशनलाइज बैंक का। इसमें जनरली आपकी क्लर्क
और ऑफिसर की वैकेंसीज निकलती रहती है, अभी भी निकली हुई है। यहाँ से भी आप करियर बना सकते हैं, पर ये सब ग्रेजुएशन के बाद है। क्लर्क की भी और ऑफिसर की भी आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब 12वीं के बाद 3 साल आप करेंगे, उसके बाद होगा। यहाँ से भी आप अपना अच्छा बड़ा करियर बना सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। पर फिर भी आज की वर्तमान की तारीख में आप अपना करियर अगर यहाँ चुनते हैं तो क्योंकि यहाँ पे सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा होता है इन कंपैरिजन ऑफ इधर, और ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेयर भी नहीं है यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो, ठीक है। आने वाले समय में वो बात अलग है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अपना करियर चुन सकते हैं। बड़ी उथल पुथल होती है, बड़ी ही चीज़ें होती है, मन ये करे, पड़ोसी वो कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, बड़ी चीज़ें होती है छोटी चीज़ों में। कुछ लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, उसका दोस्त कहीं और जा रहा है, नेवी में जा रहा है, कोई दोस्त वायुसेना में जा रहा है, कोई चाहता है मैं यहाँ पे जाऊँ, कहीं मैं टीचर बनूँ। देखिए, सपने मन में सजाए हुए होते हैं, परंतु सपनों के साथ हमारी वर्तमान परिस्थितियाँ, गवर्नमेंट की परिस्थितियाँ वो कैसी है, हमारी परिवार की परिस्थितियाँ कैसी है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी घोड़ी छाया में बांधिए और उसके बाद आगे बढ़िए। इसी के साथ आज के इस करियर जो डिफेंस का, मतलब करियर का जो 12वीं के बाद की घमासान है, शायद वो समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।